Bismillahirrahmanirrahim. I am Muhammad Mohsin from Abdul Majid Science Academy. I am here to teach you the first year biology. And now, today, we are going to start our first lecture related to first year biology. There are 14 chapters in first year biology. Today, we are going to start our first chapter. The topic name is Introduction to Biology. Lecture first. The first topic, what is the meaning of science? Define science. There are various type of question that is arises like one, what is science? What is the meaning of science? Define science. So, what is the science? Science is the way to understanding the nature. साइंस क्या है? जिंदगी को, वो इल्म जो दुनिया को, वो इल्म जो इस नेचर को, जो इस फिजा को समझने का फहम दे, वो साइंस कहलाता है। ठीक है। साइंस क्या है? इज द वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग द नेचर। नेचर को समझने का, नेचर की अंडरस्टैंडिंग की डेवलपमेंट का जो इल्म है, वो हमारे पास क्या कहलाता है? साइंस कहलाता है। सही है। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट आता है वो हमारे पास बायोलॉजी आता है। साइंस की जो ब्रांच है, यानी कि मेजर ब्रांच हमारे पास मौजूद है, वो क्या है? बायोलॉजी है। बायोलॉजी बायोलॉजी एक लैटिन वर्ड है। इट्स द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड, बायोस एंड लोगोस। बायोस मीन लाइफ एंड द लोगोस मीन टू स्टडी। लॉजी मीन टू स्टडी होता है। The combination of these two words, the overall meaning of combination of these two words is that study of life. The branch of biology, branch of science that deals with the study of living things is called as biology. The one who study the biology is called as biologist. अब जो जिंदगी को, जो साइंस की वो शाख जिसके अंदर हम लिविंग थिंग्स यानी कि जिंदा अजसाम का मुताला करते हैं, वो हमारे पास बायोलॉजी कहलाती है। अब बायोलॉजिस्ट वो होता है जो बायोलॉजी का मुताला करता है। सही है। अब बायोलॉजिस्ट डील विद द लिविंग पार्ट ऑफ द नेचर एंड विद द नॉन लिविंग थिंग दैट विच अफेक्ट द लिविंग थिंग्स इन एनी वे। बायोलॉजिस्ट डील करता है उन तमाम लिविंग थिंग्स को, नेचर की जो लिविंग थिंग्स हैं उन्हें उन्हें स्टडी करता है। एंड विद द नॉन लिविंग थिंग्स विच अफेक्ट द लिविंग थिंग्स इन एनी वे, जो नॉन लिविंग थिंग्स को भी स्टडी करता है जो लिविंग थिंग्स को किसी भी तरह से वो अफेक्ट कर रही होती है। विच अफेक्ट द लिविंग थिंग्स इन एनी वे, लाइक एक लिविंग थिंग्स रह रही है, यानी कि एक ह्यूमन की बात कर लेते हैं, इन्वायरमेंट के अंदर वो रह रहा है, तो उसे उसके सराउंडिंग किया हुआ उसे इन्वायरमेंट ने, एयर ने, ठीक है, नॉन लिविंग थिंग्स उसके अराउंड जितनी भी हैं, तो तमाम की तमाम नॉन लिविंग थिंग्स जो लिविंग थिंग्स यानी कि बायोलॉजिस्ट को या उन तमाम रहने वालों को इफ़ेक्ट करती हैं, बायोलॉजिस्ट उन तमाम की स्टडी करता है। ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास लाइफ को डिफाइन करना है। तो व्हाट इज़ लाइफ? द मोस्ट डिफ़िकल्ट क्वेश्चन इन बायोलॉजी। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू डिफाइन लाइफ। और इसके साथ साथ मज़ीद क्वेश्चन तीन तरह के आते हैं हमारे पास ना। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लाइफ? ज़िंदगी का मतलब क्या है? ठीक है। वाई शुड दियर बी लाइफ? ज़िंदगी क्यों है, मतलब क्यों होनी चाहिए थी ज़िंदगी, या क्यों है, क्यों होनी चाहिए? तो और द थर्ड वन क्वेश्चन इज हाउ लाइफ इज वर्क्स। These first two questions that I have mentioned earlier, these two questions are far behind the scope of biologist, are far behind the approaches of the biologist. These questions are not usually taken by the biologist and are left to philosopher and theologist. ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन जो है कि एक तो ये कि लाइफ क्यों है, या लाइफ का मतलब क्या है, या दूसरा ये वाई शुड देयर बी लाइफ, जिंदगी क्यों है, ठीक है, क्यों होनी चाहिए। तो ये दोनों क्वेश्चन बायोलॉजिस्ट की अप्रोच से बाहर है। तो थर्ड वन जो क्वेश्चन है, बायोलॉजिस्ट मेनली डील हाउ लाइफ वर्क्स है। बायोलॉजिस्ट सिर्फ और सिर्फ जो डील करता है वो इसको करता है कि जिंदगी वर्क कैसे करती है। बायोलॉजिस्ट इस चीज़ को डील नहीं करता कि ज़िंदगी क्यों है, ज़िंदगी कब शुरू हुई, ठीक है, ज़िंदगी क्यों होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए। इन तमाम क्वेश्चंस के आंसर हमें कौन दे सकते हैं? या थियोलॉजिस्ट दे सकते हैं, या फिलोसोफर दे सकते हैं, या थिंक टैंक्स दे सकते हैं, यानी कि ये मजहबी उलमा है,
ठीक है, वो दे सकते हैं, या कोई फिलोसोफर है वो देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स की जो करेक्टरिस्टिक्स हैं उनकी हम बात कर लेते हैं। लिविंग थिंग्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स ये हैं कि लिविंग थिंग्स क्या होता है जी। लिविंग थिंग्स फर्स्ट ऑफ ऑल ऑर्गेनाइज्ड है, रैंडम वे के अंदर नहीं है, प्रॉपरली मैनेज्ड है। तो प्रॉपरली तमाम के तमाम सेल तरतीब है, ऑर्गन सिस्टम तरतीब है, हर एक का प्रॉपर फंक्शन है। तो ये तमाम के तमाम लिविंग थिंग्स की पहली प्रॉपर्टी क्या है कि ये ऑर्गेनाइज्ड है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये कॉम्प्लेक्स एंटिटी है, कॉम्प्लेक्स है, इतना सिंपल नहीं है, इसे स्टडी करना बहुत कॉम्प्लेक्स है। तो ये कॉम्प्लेक्स एंटिटी है जिसे स्टडी नहीं किया जा सकता, बहुत ही पेचीदा मरकब है। थर्ड वन इज द कंपोज्ड ऑफ वन और मोर सेल्स है, एक या एक से ज़्यादा सेल से मिलकर बना हुआ होता है। मल्टी सेलुलर्स होते हैं, यूनिसेलुलर नहीं होते हैं। लिविंग थिंग जितने भी हैं ये मल्टी सेलुलर होते हैं। ठीक है, उसके बाद कंटेन जेनेटिक प्रोग्राम ऑफ दियर करेक्टरिस्टिक्स हैं, इनके अंदर जेनेटिक प्रोग्राम होता है, यानी कि डीएनए आरएनए जेनेटिक प्रोग्राम होता है इसके अंदर। और यही वजह है कि ये लिविंग थिंग्स अपनी पहचान रखती हैं। उसके बाद हमारे पास जो फोर्थ प्रॉपर्टी हमारे पास है, बल्कि फिफ्थ है, कैन अक्वायर्ड एंड यूज एनर्जी। एनर्जी को एक्वायर करते हैं, यानी कि पैदा करते हैं, एंड यूज एनर्जी, और दूसरे नंबर पे क्या करते हैं, ये यूज एनर्जी करते हैं। दोनों फिनोमिना हमारे पास मौजूद हैं। फोटोसिंथेसिस के अंदर एनर्जी हम यूज प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, और रेस्पिरेशन के अंदर हम एनर्जी यूज करते हैं। उसके बाद कैन कैरी आउट एंड कंट्रोल न्यूमरस केमिकल रिएक्शंस हैं, कई किस्म के रिएक्शंस को हम कंट्रोल कर रहे होते हैं और कैरी आउट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो कैरी आउट भी कर रहे हैं और कंट्रोल, यानी कि कैटाबोलिज्म है, एनाबोलिज्म है, हम इन्हें कंट्रोल भी कर रहे हैं। कैटाबोलिज्म के अंदर हम, एनाबोलिज्म के अंदर हम बना रहे होते हैं, कैटाबोलिज्म के अंदर हम इन्हें क्या कर रहे होते हैं, इनकी ब्रेक डाउन कर रहे होते हैं मॉलिक्यूल्स की। और इसकी जो सिक्स प्रॉपर्टी है, कैन ग्रो इन साइज, साइज के अंदर जो है ये ग्रो करते हैं, अपने साइज बढ़ाते हैं। लाइक नेल्स देखेंगे हम, तो नेल्स हैं ये, और उसके बाद हमारे पास हेयर हैं। ठीक है, तो ये बढ़ते हैं। प्रोड्यूस ऑफ स्प्रिंग सिमिलर टू देमसेल्फ है, अपने ही तरह के बच्चे पैदा करते हैं, यानी कि तो अपने ही तरह के ऑफ स्प्रिंग को ये प्रोड्यूस करते हैं। उसके बाद रिस्पॉन्ड टू चेंजेस इन दियर इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट के अंदर रहते हैं, तो इन्वायरमेंट के अंदर जितना भी चेंज आता है उससे ये रिस्पॉन्ड करते हैं। यानी कि गर्मी आती है तो गर्मी के अगेंस्ट भी या उसके सपोर्टिव मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, अगर सर्दी आती है तो उसके अगेंस्ट और उसके सपोर्टिव के अंदर ये रिस्पॉन्ड करते हैं। तो ये चीज़ें, ये तमाम की तमाम प्रॉपर्टीज़ हमारे पास किसकी हैं, लिविंग थिंग्स के अंदर, ये उसके अंदर करेक्टरिस्टिक्स हैं। तो जो हमने आज पढ़ा साइंस, साइंस के बाद हमने बायोलॉजी पढ़ा, बायोलॉजी के बाद हमने 3 क्वेश्चन पढ़े। ठीक है, उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स पढ़ा। आज के हमारे पास जो टॉपिक था यहाँ तक हम कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट हम इसकी ब्रांचेस जो हैं बायोलॉजी की, वो हम स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह कल। वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कोई भी किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन जो बात समझ ना आए, आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। हमारी मेरी बनाई गई इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, और ताकि मैं मज़ीद वीडियोस आपकी खिदमत में पेश कर सकूं। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।